ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलीकरण बीतराग विज्ञान नमो तारि जाते वे हरिहंतादि महान कर मंगल करो महाग्रंथ करण के कार जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज। इस भवतरु का मूल जानम मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 213। जहाँ पर द्रव्य को बुरा जानना निज द्रव्य को भला जानना हो वहाँ तो राग द्वेष सहज ही हुए। जहाँ आपको आप रूप और पर को पर रूप यथार्थ जानता रहे वैसे ही श्रद्धान आदि रूप प्रवर्तन करे तभी सम्यक दर्शन आदि होते हैं ऐसा जानना। इसलिए बहुत क्या कहें, जिस प्रकार राग आदि मिटाने का श्रद्धान हो वही श्रद्धान सम्यक दर्शन है। जिस प्रकार से राग आदि मिटाने का जानना हो वही जानना सम्यक ज्ञान है तथा जिस प्रकार से राग आदि मिटे वही आचरण सम्यक चारित्र है। ऐसा ही मोक्ष मार्ग मानना योग्य है। ये जो भी आपको मैंने पढ़ के सुनाया ये पूरे जिनागम में सबसे अलग परिभाषा है सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की और सम्यक चारित्र की। ये वाली परिभाषा आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये सिर्फ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मिलेगी। जो टोडामल जी साहब ने समझ लो है वही बात जो जिनागम में, लेकिन उसको अपने शब्दों में अपने तरीके से उसको व्यक्त किया है। ये समझ लो टोडामल जी साहब का एक अपना चिंतन है। क्या टोडामल जी साहब ये नहीं कहते कि तुम ऐसे करो वैसे, वो ये कहते भाई हमें तो राग आदि मिटे चाहिए। तुम मंदिर में मिटाओ, तुम घर में मिटाओ, तुम संसार में मिटाओ, कहीं मिटाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। मुझे राग आदि तुम्हें सुखरूप नहीं लगने चाहिए। वो कह रहे हो क्या टोडामल जी की आप पकड़ देखो इस मामले में। देखो ये नहीं कह रहे कि राग आदि मिट जाए उसका नाम सम्यक दर्शन। क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार से राग आदि मिटाने का श्रद्धान हो बस ये श्रद्धा हो जाए तुम्हारी कि ये राग आदि दुख रूप है, आकुलता रूप है, आश्रव भाव है और इनका नाश हो जाए, ये रहे नहीं, ये मिट जाए। बस श्री गुरु कह रहे ऐसा श्रद्धान जिसको हो वो सम्यक दर्शन है उसको। और राग आदि भी मिटेंगे कि नहीं मिटेंगे वो बाद में, इतनी श्रद्धा जग जाए, इतना तत्व निर्णय हो जाए कि जे राग आदि स्वरूप नहीं है। बस आचार्य कहते हैं वह इतनी बात ये सम्यक दर्शन। अब दूसरी बात, जिस प्रकार से राग आदि मिटाने का जानना हो, अब ऐसा शास्त्र अभ्यास करना, पढ़ना, स्वाध्याय करना, तत्व विचार करना, भेद ज्ञान करना, ये जो भी है ये वो सम्यक ज्ञान के खाते में डाला। क्योंकि इससे राग आदि कैसे मिटे ये उपाय जानना। पहले तो क्या श्रद्धा हुई कि जे राग आदि मिट जाए, ये तो श्रद्धा न। फिर ये राग आदि को मिटाऊं तो मिटाऊं कैसे, उसका उपाय करना, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। और देखो क्या गजब की बारी बात, जिस प्रकार से राग आदि मिटे वही आचरण सम्यक चारित्र है। अब इसका उल्टा करो
जिस आचरण से राग आदि बढ़े वो सम्यक चारित्र नहीं है, वो मिथ्याचारित्र है। ये अपने को अच्छे से समझना है। जिसे दुनिया सम्यक चारित्र समझती है उसका गहराई से विश्लेषण करो तो उनके राग आदि घटे नहीं हैं, राग आदि बढ़ गए। नहीं समझ में आया? देखो उदाहरण के लिए उदाहरण दे ही देता हूँ। बहुत सारे लोग आज नमक नहीं खाएंगे कि साहब आज सैटरडे है, संडे है, रविवार को का त्याग कर दिया, नमक रस्सी का त्याग कर दिया, तो नमक का तो राग छोड़ दिया एक बार। लेकिन वो नमक नहीं खाने के चक्कर में किशमिश की सब्जी, मिठाई और ना जाने क्या क्या उपाय करे। तो ऐसे आचरण से राग आदि घटे के बड़े। कहाँ एक नमक का राग छोड़ा और उसके बदले 4 पदार्थों का राग कर लिया। एक दूसरी बात, कल रसी नहीं खाएंगे, रसी नहीं खाना, तो रात से ही संकल्प विकल्प कि क्या बनाएंगे कल किशमिश की सब्जी बनाएंगे। समझ में आए ना? और कल जो है अपन पूड़ी बना लेंगे गुड़ की। ऐसे तो रात में एक नमक के चक्कर में राग आदि घटे नहीं, वे तो बढ़ गए। पकड़ में आया कि नहीं आया? इसलिए तुम जैनियों की जो अज्ञानी हालत है उनकी बात कर रहे, ज्ञानी की। जिन घरों में आत्मज्ञान के बिना, वस्तु स्वरूप को समझे बिना मात्र देखा देखी नियम धर्म पालते हैं, सो वहाँ राग आदि घटते नहीं हैं, राग आदि बढ़ते हैं। मैं कितने त्यागी वृत्ति भाइयों बहनों को जानता हूँ जो सुबह से शाम के भोजन की चिंता करते हैं और शाम को सुबह के भोजन की चिंता करते हैं, क्योंकि इतने नियम धर्म ले रखे हैं और राग आदि टूटा नहीं। राग आदि तो टूटने का मतलब ये है कि कल रविवार है, नमक नहीं खाएंगे, बात खत्म हो गई। जो चीज़ बनेगी उसमें नमक मत डालना और दे देना। उसके ऑप्शन में क्या क्या बनाओगे, क्या क्या नहीं बनाओगे, इतने विकल्प आ गए तो वो तो राग आदि उत्पन्न हो ही गए। फिर ये एक रसी के बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं, इस सब नियम धर्म के बारे में। अब अष्टमी है, अब हरी नहीं खाएंगे, तो हरी नहीं खाएंगे और माथे सल्ले पड़ गई शाम से कि कल हरी है, हरी नहीं, हरी है, हरी नहीं लेना, हरी नहीं लेना, ये बना लेना, वो बना लेना, ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना है। हाँ, वो क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल देना सुबह पानी में, फिर वो खा लेंगे। बादाम की थोड़ी चटनी बनाना। अरे भैया इससे हरी तो क्या हो गई, ये आफत हो गई। तो वे राग आदि मिटे नहीं, वे राग आदि बढ़ गए, क्योंकि तुम्हारे संकल्प विकल्प बहुत कर लिए तुमने। देखो भाई, जिनागम में कोई भी आचरण राग आदि बढ़ाने के लिए नहीं है, और उससे अगर राग आदि बढ़ते हैं, संकल्प विकल्प बढ़ते हैं, आकुलता बढ़ती है, तो वो आचरण कहाँ रहा? आचरण माने क्या होता है? निराकुलता। हमें 10 चीज़ खाने की आकुलता थी, हमने नियम लिया कि हम तो एक चीज़ खाएंगे, तो 9 चीज़ों की आकुलता मिटनी चाहिए ना, राग आदि मिटने चाहिए, तो आचरण ठीक है। और तुमने 9 छोड़ी और 18 ग्रहण कर ली, तो वो तो आकुलता 3 गुनी हो गई। जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार नियम लेने चाहिए। क्यों लेने चाहिए? क्योंकि अगर वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार नियम नहीं होगा और वो नियम द्रव्य क्षेत्र काल भाव के विरुद्ध में होगा, तो अनंत आकुलता पैदा करेगा, और करता है। बहुत सारे लोग ऐसा आचरण पालते हैं जो शहर में संभव नहीं है पालना, और वो शहर में आ जाते हैं, मेट्रो सिटी में आ जाते हैं, तो उनके आचरण पलवाने के लिए
जो गृहस्थ हैं उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और फिर वो आचरण पालने में उनको भी आकुलता बहुत होती है। ख्याल में क्यों? क्योंकि वो सहज नहीं है। तो इसीलिए देखो, ये परिभाषा कभी मत भूलना, तीनों परिभाषा जीवन भर याद रखने जैसी परिभाषा है। घर में लिख लेना तुम, ऐसी परिभाषा है ये। राग आदि मिटाने का श्रद्धान सम्यक दर्शन, राग आदि कैसे मिटे इसका उपाय जानना सम्यक ज्ञान, और ये राग आदि खत्म हो जाए, मिट जाए, ऐसा आचरण सम्यक ज्ञान। ये अपने को अच्छे से बिल्कुल ध्यान रखना है। इसलिए लोग आचरण करते हैं। आचरण वो ही है जो राग आदि मिटा दी, बस। देखो समझो मेरी बात, आप मंदिर आए और मंदिर में आके घर से ज़्यादा राग द्वेष हो गए, तो ये आचरण है कि दुराचरण है? नहीं समझ में आया? आप मंदिर काहे के लिए आए थे, मेरा प्रश्न है। राग द्वेष कम हुए, घर में राग द्वेष ज़्यादा है, और यहाँ आए और राग द्वेष। अच्छा बताओ मास्टर जी, सही बताओ, हाथ रखो हृदय पे। जब अपनी ये संस्था नहीं थी, जब मैं भी नहीं होऊंगा यहाँ, क्योंकि संस्था बनी थी तभी मैं आया था, ये मंदिर नहीं था, तब के बारे में सोचो। तब अपने सीधे साफ सुथरे जाते, राम गली जहाँ भी जाते हो दर्शन करके अपने आ गए, पढ़ के आ गए। अब ये बन गई, तुम 10-5 लोगों ने मिलके बनाई। अब विचार करो, इससे हमारे राग आदि घटे के बढ़े, हमारे संकल्प विकल्प घटे के बढ़े। अब अपने अपने हृदय पे हाथ रखो तो आपको दिखेगा कि हमारे राग आदि बढ़ गए, घटे बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं घटे? क्योंकि हम पहले जाते थे तो वहाँ अपनापन नहीं था, तो वहाँ कुछ भी होता जाए, हमें तो भगवान से मतलब था। अब यहाँ आते हैं तो भगवान से बाद में मतलब होता है, पहले यहाँ की चीज़ों से पहले मतलब होता है। जिस स्टूल इतने किसने रख दिया, यहाँ स्टूल लगा था कौन ले गया, जिस रास्ते से किसने कर दिए, हमने एक जिनवाड़ी कौन ले गया, इतने पैसे कहाँ से लाएं, इतने पैसे कहाँ करें, आगे ना। तो देखो श्री गुरु कहते हैं, तुमने अंदर और क्या मान्यता बना रखी है अज्ञानता में कि तो मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। सबको क्या लगता है, ये मंदिर की सेवा करने वालों को, मंदिर बनाने वालों को क्या लगता है कि हम तो बहुत भला काम कर रहे हैं। भला कर कहाँ रहे? राग आदि बढ़ गए ना, कसाय बढ़ गई, और कसाय बढ़े तो पाप है, पकड़ में आए ना। ऐसे ही जो भी आचरण पालते हैं लोग खाने पीने के संदर्भ, ये नहीं कह रहा हूँ कि पालो नहीं, पालो तभी जब तुम सहज हो। तुमने नमक छोड़ा और दाल बनी, बिना नमक की शांति से खा गए, तो तुम्हारा वो राग आदि छोड़ना ठीक है, लेकिन तुमने दाल के चक्कर में मालपुए खा लिए, तो ये राग आदि घटाया कि बढ़ा लिया है? तुम कभी भी देख लेना, अशुद्ध भोजन वाला उतना भोजन नहीं करता जितना शुद्ध करने वाला करता है। अज्ञानी की बात करता हूँ मैं, ज्ञानी की नहीं। मैं पहले शर्त है मेरी, जो अज्ञानी होते हैं और ऐसे ब्रह्मशील संयम आदि पालते हैं, वे भोजन अति आसक्ति भाव से करते हैं। उसका कारण है आत्मा का सुख तो पता नहीं, ले दे के ये भोजन ही में सुख दिखता है। अब वो सुख, और फिर वो बंधा हुआ खाते हैं, एक बार खाएंगे दोबारा सब, तो वे अति उससे खाते हैं, ख्याल में है ना, आसक्ति से ज़्यादा खाते हैं, ख्याल में है ना। तो वे तो सोचते हैं कि हम इससे राग आदि मिटा रहे हैं, और उनको ये पता नहीं है कि इससे राग आदि बढ़ रहे हैं, मिट नहीं रहे हैं। और फिर दूसरी बात, सुबह से शाम के भोजन के विकल्प, शाम से सुबह के भोजन के विकल्प, ऐसे विकल्प यदि भोजन के संदर्भ में चलते हो तो ऐसा शुद्ध भोजन करना 2 कौड़ी का है।
चाहे वो कितनी बढ़िया से बढ़िया हो। बोलो, क्योंकि हमने भोजन की शुद्धता, भोजन को शुद्ध खाने का नियम इसलिए नहीं लिया कि हम भोजन के बारे में सोचते रहें। हमने जो ये नियम धर्म लिए हैं, ये तो इसलिए लिए हैं कि हम कम से कम भोजन के बारे में सोचें। बोलो, नहीं समझ में आया? आपने बाजार का छोड़ दिया, बताओ, मेरा प्रश्न है, क्या प्रयोजन है बाजार का छोड़ने से? किस प्रयोजन से छोड़ा बाजार का भोजन? सबसे पहले तो अवक्ष है, एक ये बाहरी बात हुई। आपके हित में क्या बात है? जीवों का मरना बचाना आपके हाथ में नहीं है। आप अवक्ष छोड़ के किसी को बचाते हो, ये भ्रम तो हो तो मिथ्यात्व है। किसी को बचाने के लिए अवक्ष नहीं छोड़ा। किसके लिए छोड़ा? कि मेरा बाजार का भोजन अगर छोड़ दूंगा तो उतने संकल्प विकल्पों से बच जाऊंगा। क्योंकि जब मुझे बाजार में खाना नहीं, बाजार में कुछ लेना नहीं, तो मैं शांति से निकल जाऊंगा, मुझे कोई विकल्प नहीं आएगा। और अगर मैं बाजार का खाता होऊंगा तो कोई भी चीज़ दिखेगी, अथवा कहीं बोला ऐसी शादी में गए, हम लेते ही नहीं, तो कितने स्टॉल लगे हो, हम शांति से अपने एक जगह बैठ जाएंगे, कोई मतलब नहीं हमें। लेकिन ये तभी संभव है जब तुम अंदर से संतुष्ट हो। और अंदर अगर तुम्हें बहुत खाने की इच्छा हो और तुमने नियम धर्म तो ले लिए, अब वहाँ किसी की शादी में गए और वहाँ शुद्ध भोजन की व्यवस्था है नहीं, और वे स्टॉल लगे हैं वे वाले, अब तुम बैठ बैठ के किलस रहे हो। देखो जे जैनी शुद्धता की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो इसका मतलब अभी अंदर कसा है। नहीं समझ में आया? अथवा तुम्हें उनको देख देख के कसाय हो रही है जो खा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा तक देखा गया कि शुद्ध भोजन खाने वाले होते हैं ना, देख लो अशुद्ध में कितनी मिठाई है, शुद्ध में एक ही मिठाई रखी। सुने होंगे तुमने ऐसे? शुद्ध में अरे 2 ही मिठाई रखी, वहाँ देखो मिठाई के ढेर लगे, और देखो यहाँ पे बस 2 ही सब्जी। और अशुद्ध के लिए देखो कितना, ये भैया अधर्म बहुत चल रहा है। अरे भाई, शुद्ध हो गई लिमिटेड, अशुद्ध है ही अनलिमिटेड। अगर तुम इतना भी ज्ञान नहीं तो तुम शुद्ध के चक्कर में फंसे काहे हो? शुद्ध खाने का मतलब ये है कि दाल रोटी खाना, मालपुए खाना थोड़ा ही है। क्योंकि जिनागम राग आदि छोड़ने की बात करता है। ये अशुद्ध और शुद्ध में यही तो अंतर है कि अशुद्ध भोजन अति राग आदि भावों से तीव्र आसक्ति से खाया जाता है, और अगर शुद्ध भोजन भी तीव्र आसक्ति से खाया जाए तो कुछ काम खत्म हो गया। बाहर में जीव बचे कि नहीं बचे उसकी समस्या तुम छोड़ो, तुम हो कौन बचाने वाले? नहीं समझ में आया? वे तो वैसे ही मर गए। लेकिन असली बात तो ये है कि तुम्हारी आसक्ति की थी। तो ये जो टोडामल जी साहब लिख रहे हैं, जिस प्रकार से राग आदि मिटे, गजब का लगा मेरे को ये लाइन। जिस प्रकार से, उनने वो प्रकार नहीं लिखा, वो तुम देखो कपड़े कैसे पहनना चाहिए जिससे राग आदि नहीं बढ़े। सीधा सा अर्थ है, ये टोडामल जी बता रहे हैं तुम्हें। नहीं समझ में आया? कपड़े कैसे पहनना चाहिए जिससे राग आदि नहीं बढ़ गए, मन चंचल नहीं हो, दूसरे लोग देख के तुमसे परेशान नहीं हो, असहज वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ख्याल में है ना? भोजन कैसा करना चाहिए जिससे कसाय नहीं बढ़े, आलस नहीं बढ़े, प्रमाद नहीं बढ़े, नींद नहीं आए, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। योगी माने क्या? योगी होते हैं ना आराधक। आराधक हर वो काम करता है जिससे राग आदि मिटे, और हर वो काम नहीं करता जिससे राग आदि बढ़े। क्या परिभाषा है? कोई तुमसे पूछे कि योगी को क्या करना होता है, क्या है? आराधक क्या करता है? आराधक वो ही काम करता है जिससे राग आदि मिटे।
भोजन भी कैसा करेगा? जिससे राग आदि बढ़े ऐसा भोजन नहीं करेगा। कपड़े कैसे पहनेगा? ना तो दूसरे को उसको देख के किसी भी प्रकार का विकार तकलीफ हो और ना खुद को कोई अहंकार हो। देखो आ गया ना, कैसे का चलेगा, कैसे उठेगा, कैसे बैठेगा, घर में कैसा रहेगा कि जिससे राग आदि नहीं बढ़े और दूसरों को तकलीफ नहीं हो। ये आचरण है। अब आप देखो ऐसा आचरण करते हो कि नहीं? धर्म के नाम पर आप जिस दिन शुद्ध भोजन करते हो, हरी नहीं खाते, उस दिन पूरे घर पे गुस्सा निकालते हो। हरी नहीं बनेगी आज, अष्टमी के दिन तो कम से कम हरी मत बनाओ, क्योंकि अभी खुद हरी लेता नहीं और वे बना लेंगे तो इसको होती है तकलीफ। तो एक सबकी छुड़वाता है, तुम भी मत खाओ, तुम भी मत करो। तो वो श्री गुरु कहते हैं तुम्हारे ऐसे आचरण से उनके तो कसाय बढ़ गई, क्योंकि उन पे तुमने जबरदस्ती लाद दिया। ख्याल में है ना? और तुम्हारे अंदर भी कसाय बहुत है, क्योंकि तुम सहज नहीं हो। तो ऐसे अपने को इन छोटी छोटी बातों में ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है हम जिसे आचरण समझ रहे हैं, हम जिसे धर्म का आधार समझ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उससे हमारे राग आदि बढ़ते हो। मंदिर में धोती पहनी तो स्वधर्मिंद की धोती अलग आती है ना। जब स्वधर्मिंद को अलग टाइप की धोती, अलग कलर की धोती पहनता है, मुकुट लगाओ, माला लगाओ, तो इससे राग आदि मिटे के बड़े, घटे के बड़े। क्योंकि जब तुम अलग से धोती पहनोगे तुम अलग दिखोगे, अलग दिखोगे तो लोग तुम्हें देखेंगे, तुम्हें मजा आएगा। तो राग आदि घटे के बड़े। अब वो स्वधर्मिंद बनना राग आदि घटाने के लिए हुआ कि बढ़ाने के लिए हुआ? लोग जो 5 करोड़ की बोली लेके इंद्र बनते हैं, तो इससे राग आदि घटते हैं कि बढ़ते हैं? बोलो बोलो बोलो। वो तुमसे कह देते अरे धर्म के लिए, काय का धर्म है उसमें, किस बात का धर्म है बताना। और अगर तू इतना धर्मात्मा है तो ये इंद्र ही बन के क्यों धर्मात्मा बनना चाहता है? 5 करोड़ दे दे और शांति से अपना रहे। कहता नहीं, 5 करोड़ तो तभी दूंगा जब स्टेज पे बैठाओगे, स्वधर्मेंद्र बनाओगे। नहीं समझ में आया? और स्टेज पे नचाओगे और जनता पूरी होनी चाहिए। तो इससे राग आदि घटे के राग आदि बढ़े? बोलो बढ़े। तुमने मंदिर बनाया तो राग आदि घटे के बढ़े? क्योंकि अंदर कसाय से बनाया है, अंदर कोई भीतरागता से तो बनाया नहीं, तो कसाय से बनाया है। कई लोगों के जीवन ऐसे बर्बाद हो जाते हैं, वे पहले बेचारे धार्मिक थे, माने धार्मिक थे माने थोड़े चांस थे कि वे धार्मिक हो जाते। अब उनने मंदिर बना लिया, अब मंदिर बनाया कसाय से कि हम बनाएंगे, और फिर मंदिर में क्या हुआ कि धीरे धीरे वे तो हट गए और नए लोग आ गए, और जिनने बनाया था वे पीछे रह गए। तो वे बेचारे घर में बैठे बैठे अति आकुलित होते हैं कि सब बनाया तो हमने, कब्जा किसी और ने कर लिया। ख्याल में है ना? और अंदर दुख तो समझ में आया ना? तो वो कसाय कितनी दुख दे रही है, जबकि वो मंदिर काय के लिए बनाया था कि कसाय मिट जाए। अरे जैन साहब, मंदिरों में आदमी घर का ऊंच नीच तो सह लेता है, नहीं समझ में आया? लड़के कुछ कह दें, कुछ हो जाए तो कुछ बात नहीं, ठीक है, घर की बात है। और मंदिर में कोई किसी से कुछ कह दे तो ऐसा लगता है जैसे आग लगा दी हो शरीर में, ऐसी कसाय भड़कती है। अरे मंदिर उनके बाप का है क्या? समझते क्या है अपने आप को? है जो करेंगे वो होगा, नहीं आएंगे मंदिर, नहीं जाएंगे। तुम्हारा देखो कैसे राग आदि बढ़ गए। तो वो राग आदि घटाने का जो निमित्त था, उनने उससे राग आदि बढ़ा लिए। बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? बोलो। ये समझ लो अच्छे से, हर चीज़ में लगा लेना। ये हर आदमी को भ्रम पला हुआ है कि हम धर्म में इतना काम कर रहे हैं तो हम धर्म के लिए, धर्म के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको कैसे पता?
कि तेरी कसाय के अनुसार जरा सा परिणमन नहीं होता तो तू पूरा दुकानदारी छोड़ देता है। अरुण जी समझे? अरुण जी भोजन की व्यवस्था देख रहे थे, बढ़िया लगे थे, सुबह से शाम हो गई, शाम 8 दिन देख रहे थे। और अरुण जी, अरे पंडित जी हम तो धर्म की सेवा करते हैं, साधर्मी भाई है, भोजन कर जाए, इससे बढ़िया क्या हुआ? अरे बहुत अच्छा अरुण जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया परिणाम है आप। अब अरुण जी क्या समझ रहे कि हम ये धर्म के लिए कर रहे हैं, समझ ना, क्योंकि सब बढ़िया बढ़िया चल रहा। और हम आए और हमने कहा है अरुण जी ये भोजन की व्यवस्था आप गलत देखते हो। किसने कहा आपसे देखने के लिए? और आपने भोजन 3 दिन से सही नहीं बनवाया, ये पकड़ तुम्हारी दुकान, आज के बाद चूल्हे में गया तुम्हारा भोजन, मुझे कोई मतलब नहीं है। अब क्या हुआ कि अब मेरी कसाई के अनुसार काम नहीं हुआ। मैं कह रहा था कि बढ़िया गोलगप्पे बनाओ और इनने जो है कचौड़ी बना दी। मैं नहीं देखता भोजन की व्यवस्था, छोटी छोटी बातों में। हम चाहते थे ये काम हो और ये काम नहीं हुआ, कल से नहीं आओ। हम चाहते थे ये नहीं हो और हो गया, कल से नहीं आओ। क्या कर रहे हो? मैं इस लाइन का अर्थ खोल रहा हूँ कि तुम कितने अज्ञानता में जी रहे हो, कितने जीव कितनी अज्ञानता में जी रहे हैं। लोग इन कावड़ियों पे तो हंसते हैं, इनमें कोई धर्म है, इनमें कोई धर्म है, हंसते हो कि नहीं? इनके पागलपन है। और अपने आप पे नहीं हंसते कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे में धर्म है। ये भगवान पे तुम भी तो जल डाल देते, उसमें धर्म है। तुम्हारा जल डालना सार्थक है और उनका जल डालना दूर रखता है। कैसे कैसे बताओ, बताओ ट्विंकल, कैसे? क्या बात करती पंडित जी, आपको तो कुछ पता, आप तो बहुत भ्रष्ट आदमी हो। अरे अपना जैन धर्म है, अपने भगवान वीतरागी हैं, अपन का तो प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है बता? ये जल डालने का क्या प्रयोजन है? क्योंकि जो हमारे यही भगवान वीतरागी, उनको तो तुम्हारे जल से कोई मतलब नहीं। और वे जिस दिन दीक्षा ली थी उसी दिन उन्होंने स्नान व्रत ले लिया था, तो फिर किस पे जल डालना है? किस पे डालना है? प्रतिमा की साफ सफाई कर रहे हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन सच बात बताओ, कभी लगता है तुम्हें कि हम प्रतिमा की साफ सफाई, तुम्हें साक्षात लगता है श्री जी के नमन करूं, श्री जी के नमन करूं? कौन से श्री जी? काय का नमन? ये तो हिंदू परंपरा में होता है भगवानों का नहाना धोना। जैन धर्म में तो भगवान का कुछ है ही नहीं। अभी बातें बोल दो तो अभी आग लग जाती कि नहीं लग जाती कलेजे को? अरे बाप रे, मर गए, किसी बातें बोल रहे। अरे भाई, तुम्हें राग आदि के पोषण को धर्म समझ बैठे हो, तुम्हें पता नहीं है राग आदि के पोषण है सब। मैंने प्रभु जी के चरण पखारे, मैंने प्रभु जी के चरण पखारे। और पखार रहे हो और पहुँच रहे हो और गा रहे हो, इनमें कोई धर्म है? तो सब राग है और तू इस राग को अच्छा समझता है, सो ये मिथ्या दर्शन है। यही तो लिख रहे टोटमल जी, राग आदि मिटाने का श्रद्धान नहीं हुआ, ऐसे राग आदि करने का श्रद्धान हो गया। ख्याल में है ना? एक एक चीज का विश्लेषण कर लेना। कितना विश्लेषण करूं? जिनवाड़ी लिख दी, एक पुस्तक लिख दी डॉक्टर विवेक सागर। अब डॉक्टर विवेक सागर थैले में ले लेके घूम रहे। पढ़ो जी अरुण जी, हमारी पुस्तक। हम इसलिए नहीं कह रहे कि ये हमारी है या हमने लिखी है, हमने बहुत गहरा विचार है इसके अंदर। पढ़ो पढ़ो। तो तेरे ही पुस्तक में था गहरा विचार, आज तक और कोई सी नहीं बांटी तूने, नहीं समझ में आया? और कोई सी नहीं बांटी, जो खुद ने लिख दी वो बांटता फिर रहा है। तो ये सोचता है कि मैं धर्म प्रभाव ना कर रहा हूँ। इसके मन में क्या बैठा हुआ है कि हम तुझे तुम धर्म भरम के लिए नहीं कर रहे हो, भरम मत पालो, ये सब कसाय के पोषण के लिए कर रहे हो। देवेंद्र जी मेरे प्रवचन सुना करो, हाँ मेरे ही सुना करो, और किसी के मत सुना करो। सब मूर्ख बनाने में लगे हैं, मैं ये होशियार हूँ। ये सोचता है कि बड़ी धर्म परम नहीं है, ये सब तेरे अंदर कसा है।
न सच्चा वक्ता हो तो ये कहेगा सच्ची बात सुना करो, मेरी और तेरी नहीं। क्या कहेगा? सच्ची बात सुना करो, चाहे वो जंगल में बैठा हो, चाहे वो कहीं बैठा हो, उसकी सुना करो। नहीं समझ में आया? लेकिन इसे सच्ची से मतलब नहीं है, मेरी सुना करो, मेरी पुस्तक पढ़ा करो। अरे मैंने देखा कोई पूजा लिख दे तो वो वही पूजा पढ़ता है फिर जो उसने लिखी है। वो कहता है मेरी वाली पूजा करना, मेरी वाली है। डॉक्टर साहब की पूजा करेंगे, डॉक्टर साहब की पूजा करोगे कि भीतरा की भगवान की करोगे? तो जो है वो बड़े पंडित जी की पूजा करेंगे। और देख लेना बहुत जीवों की हालत खराब है। वे सोचते हैं कि हम राग देश से बच रहे, जो रविंद्र जी का भगत होगा वही वही पूजा निकाले, उनकी निकाल, उनके में वो जो वाले वो वाली भाई क्या है, ये सब पता है कुछ? ये सब रागादि का ही पोषण है। तुम्हें रागादि मिटाने का प्रयोजन है ही नहीं, तुम तो कदम कदम पे रागादि पोषण करते हो। किसी किसी को धुन पसंद आ जाती है, हमारा तो इस धुन में मन लगता है, बस वो ही चाहिए, वो ही चाहिए, बस वो ही बजाओ तो हम करेंगे, नहीं करेंगे। क्या कर रहे हो? अरे इंद्रियों की गुलामी तो छोड़ नहीं पाए और ये नई नई गुलामी और ग्रहण कर ली। घर परिवार से तो राग तोड़ नहीं पाए, नए नए राग और पुष्ट कर लिए। वो तो अपनी जगह है ही घर परिवार से जो राग है जैन साहब, और अब भीमगली से जुड़ गए तो यहाँ भी नए राग कर लिए। ये अपने, ये पराए हैं, ये अपने, यहाँ पे भेद प्रभेद चल रहे हैं। श्री गुरु कहते हैं आचरण वही आचरण है जो रागादि मिटाए। क्या कह रहा हूँ मैं? आचरण वही आचरण है जिससे रागादि मिटे, और वो आचरण बिल्कुल आचरण नहीं है जिससे रागादि बढ़े, चाहे मुनि क्यों ना बन जाओ। कोई मुनि बन के भी रागादि का पोषण करता है तो उसका आचरण मिथ्या चारित्र है। इसीलिए सम्यक दर्शन के बिना, इसीलिए जिस जीव को सम्यक दर्शन नहीं हो, उस जीव को सम्यक दर्शन के बिना उसके द्वारा किया गया प्रत्येक क्रियाकलाप, क्रियाकांड सब मिथ्या चारित्र कहलाता है। कि क्यों कहलाता है? क्योंकि इसके रागादि मिटाने का श्रद्धा नहीं है, रागादि के पोषण करने का श्रद्धा। अब जो इतने मंदिर बन रहे हैं, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, महाराजों के भी चल रहे हैं, पंडितों के भी चल रहे हैं, सबके चल रहे हैं। इनसे जाके पूछो कि ये तुम काय के लिए कर रहे हो, तो कोई कहेगा कि हम कसाई की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। काय के लिए बोलते हैं? जिन शासन की प्रभावना के लिए कर रहे हैं। हम तो भैया चाहते हैं जगत में जिन शासन की प्रभावना हो। किसने कहा जिन शासन की प्रभावना मंदिर बनाने से होती है? जिन शासन की प्रभावना सम्यक दर्शन लेने से होती है। और तेरे सम्यक दर्शन का ठिकाना है नहीं, सो तू पुद्गल से प्रभावना करना चाहता है। किसकी? चेतन की। क्या कहा मैंने? जड़ पदार्थों से, ईंट चूना पत्थर से तू चेतन की प्रभावना करना चाहता है, चेतन को भूलकर। संभव है? नहीं समझ में आया? एक सोनगढ़ का प्रसंग आता है कि ये समय सार अजर अमर कर दो, कि दीवारों पे लिखवा दो कि ये कोई उपाय नहीं है अजर अमर होने का। ये जीवों के अंदर चला जाए तो अजर अमर हो जाएगा, समय सार अनुभव में आ जाए तो अजर अमर हो जाएगा। ये समय सार छपवा दिए, दीवारों पे लिखवा दिए, इससे क्या होता है? लोग हाथ में लिए वाला नहीं पढ़ रहे, दीवारों पे छपा हुआ क्या पढ़ेंगे? और नहीं समझ में आया। लेकिन अज्ञानी जीव को बहुत लगता है कि मैं रुपया पैसा मकान, पहले देखो धन जोड़ता है, दूसरों से चुरा चुरा के बेईमानी करके इकट्ठा करता है, फिर उसी धन को लुटाता है। करते कि नहीं करते?
पहले अति आसक्ति से जोड़ते हैं, फिर दान करते हैं, फिर मंदिर बनवाते हैं। पता नहीं कैसी कैसी जीव की दशा है, मुझे तो आश्चर्य होता है। एक तरफ बेईमानी चलती रहती है और एक तरफ दान चलता रहता है, एक तरफ झूठ फरेब चलता रहता है और एक तरफ सत्य अहिंसा की बातें चलती रहती हैं। एक तरफ सम्यक दर्शन के गीत गाता रहता है और एक तरफ मिथ्या दर्शन का पोषण करता रहता है। एक तरफ बोलता है कसाय बुरी है और एक तरफ कसाय का पोषण करता है। बोले नहीं है हमारी स्थिति। अरे भैया, ये आत्मानुभव करने की स्थिति देखो कहाँ बन रही है। ये राग आदि मिटाने का श्रद्धान हो रहा है कि नहीं? ये राग आदि दुख रूप लग रहे हैं कि नहीं? कि सिर्फ प्रतिकूल परिणमन ही दुख रूप लग रहा है, बाकी और दुख का कोई मतलब नहीं है। जो अपने अनुकूल परिणमन नहीं हुआ बस वो दुख है, बाकी तो मजा आता रहता है। इसलिए ये मंदिर आदि में आकर अगर राग आदि बढ़ते हों तो समझ लेना ये मंदिर आना व्यर्थ हो रहा है। ख्याल में आ गया? अब इतनी बात अपन को इसके संदर्भ में करनी थी। अब आज से अपन व्यवहाराभासी की चर्चा प्रारंभ करेंगे। बहुत दिन से निश्चयाभासी की चर्चा चल रही थी और निश्चयाभासी का प्रकट पूरा हो गया। अब व्यवहाराभासी की चर्चा करेंगे। और व्यवहाराभासी की चर्चा में आप अच्छे समझ लो कि अधिकतर जीव व्यवहाराभासी होते हैं। निश्चयाभासी बहुत ना के बराबर, व्यवहाराभासी बहुत मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि डरा हुआ बहुत है, भय है ना बहुत, तो वैसे व्यवहाराभास खड़ा होता है, बहुत डरता है। अब देखो क्या कहते हैं, इस प्रकार निश्चय नहीं के आभास सहित एकांत पक्ष के धारी जैनाभासों के मिथ्यात्व का निरूपण किया। अब व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा करते हैं। अब व्यवहाराभास के पक्ष के धारक जैनाभासों के मिथ्यात्व का निरूपण करते हैं। जिनागम में जहाँ व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है, उसे मानकर बाह्य साधन आदि ही का श्रद्धान आदि करते हैं। उनके सर्वधर्म के अंग अन्यथा रूप होकर मिथ्यात्व भाव को प्राप्त होते हैं, सो विशेष कहते हैं। यहाँ ऐसा जान लेना कि व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति से पुण्य बंद होता है, इसलिए पाप प्रवृत्ति की अपेक्षा तो इसका निषेध है नहीं। परंतु यहाँ जो जीव व्यवहार प्रवृत्ति से ही संतुष्ट होकर सच्चे मोक्ष मार्ग में उद्यमी नहीं होते, उन्हें मोक्ष मार्ग में सन्मुख करने के लिए उस स्वरूप मिथ्या प्रवृत्ति का भी निषेध रूप निरूपण करते हैं। देखो कितना साफ साफ लिखा है कि जो जीव व्यवहार में संतुष्ट हैं, और जो जीव क्या, अधिकतर जीव व्यवहार में ही संतुष्ट हैं। अभी अपन किसी और की चर्चा नहीं करेंगे। आप अपने आप को देखो गहराई से, आप काहे में संतुष्ट हो? आप जो इतनी शांति से बैठे हुए हो, आपको आकुलता नहीं हो रही कि मुझे आत्मा नहीं मिला तो मेरा क्या होगा, मुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, मैंने वेद ज्ञान नहीं किया तो मेरा क्या होगा, ये आकुलता नहीं हो रही ना? तो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आत्मा तो मिला नहीं, वेद ज्ञान करते नहीं, तो फिर काय की दम पे बैठे हो? ये व्यवहार की दम पे बैठे हो। ये जो सुबह मंदिर आ गए, पूजा पाठ प्रक्षाल कर लिया, आधे घंटे का स्वाध्याय सुन लिया, इसकी दम पे तुम बहुत शांति से जी रहे हो, तुम्हें लगता धर्म अपन बहुत कर रहे हैं। अब देख लो कितने लोगों की हालत है, बताओ। एक लेके आओ ये मेरे पास जो झटपटा रहा हो वेद ज्ञान के लिए, जो कह रहा हो अरे साहब कुछ नहीं होता ये दयादान पूजा भक्ति से, कुछ दम नहीं, बेकार की बात है, मेरे को आत्मा का श्रद्धान नहीं हो रहा, ये बोलने का बाला दिख रहा है कोई? ऐसा तो बोलते हैं कि ये बात तो आप ठीक कहते हो, आत्मा के अनुभव के बिना कुछ नहीं है, लेकिन दया दान पूजा भक्ति भी तो करना चाहिए। ठीक है, वो आपकी बात ठीक है, वो हमें पता है, तुझे पता ही है, तुझे उसकी कोई प्यास नहीं है। आत्मा के बिना धर्म नहीं होता,
ये तुझे पता ही है ऐसा कोई श्रद्धान और विश्वास और प्यास नहीं है, इसलिए तो आत्मा की तरफ देखते नहीं। पूजा पाठ भक्ति छुड़ा दो तो ये मछली की तरह तड़पड़ाएगा। क्यों तड़पड़ाएगा? क्योंकि दया दान पूजा भक्ति छोड़ते उसे घबराहट होती, अरे मेरा जीवन कहाँ जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, अरे मेरा पापों में जीवन चला जाएगा क्या। इसलिए लोग 50-60 की उम्र तक बहुत पैसा जोड़ते हैं, बहुत पागलों की तरह, और फिर उनको घबराहट सी होने लगती है। जब शरीर साथ देना छोड़ता है उनको लगने लगता है अब तो मरने का समय आ रहा है बड़ा, तो जल्दी दान करने लगती है। तो वो दान से उनको संतुष्टि मिल जाती है कि हमने जो पाप करे थे। नहीं समझ में आया? लोग ये मंदिरों में दान क्यों देते फिरते हैं? उनको दान करके संतुष्टि मिलती है कि हमने 1 लाख रुपया कमाया था, 10,000 रुपये दे दिए मंदिर में, तो अब 90,000 रुपये की छूट मिल गई। पकड़ में आया? ये सब ये मन को संतुष्ट करता है व्यवहाराभास। और अपने को अंदर देखोगे तो आपको जो कुछ भी आकुलता हो रही है वो आत्मा की नहीं हो रही है, वो आकुलता भी आचरण की हो रही है। अभी मेरे जीवन में बाजार का भी थोड़ा बहुत ले लेता हूँ, अशुद्धता का पूरी तरह त्याग नहीं हुआ है, घर गृहस्थी में भी बहुत झंझट है, व्यापार भी नहीं छोड़ा है। इसकी आकुलता तो थोड़ी बहुत कभी कभी होती भी है। क्यों होती है पता है? क्योंकि इसे डर लगता है इसके कारण मैं नरक चला जाऊंगा, या कुगतियों में घूम जाऊंगा, या कर्म बंद हो रहा होगा। लेकिन मुझे आत्मा नहीं मिला, मुझे आत्मानुभूति नहीं हुई, तो 4 गति की परिभ्रमणा चलेगी। 4 गति याद नहीं आती जीव को, हमेशा कितनी गति याद आती है? त्रियंच गति और नरक गति, और त्रियंच भी कम याद आती है, ज़्यादा कौन सी गति याद आती है? नरक। और सम्यक दृष्टि जीव वो है जिसे चारों गतियां ही दुख रूप दिखाई देती है। वो कहता है अरे संसार में चारों गतियां ही दुख रूप है, इसलिए मुझे किसी गति की बात ही नहीं है, मुझे अपनी आत्मा ही चाहिए। और मिथ्या दृष्टि जीव ये दयादान पूजा भक्ति भी शुभ भाव भी मात्र एक स्वर्ग आदि की चाय, पुण्य की चाय, अनुकूलता की चाय, पुण्य के उदय की चाय में करता रहता है, अंदर से तो वो शुभ भाव करता नहीं। देखो अपन शुभ भाव करते हैं कि नहीं बताओ ईमानदारी से। मैं 10 दफ़े बोलता हूँ ये बात, देखो भाई तुम जिसे शुभ भाव कहते हो वो शुभ भाव नहीं है। नहीं समझ में आया? देखो इंजीनियर साहब, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप रास्ते में थे और मैंने देखा अरे इंजीनियर साहब कोई तकलीफ, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, समझ ना मेरी बात? मैं आपकी हेल्प क्यों कर रहा हूँ? प्रश्न है। या आप मिल गए, मैं आपको और जय जिनेन्द्र साहब और क्या हाल है और सब ठीक है और बढ़िया, मैं कर रहा हूँ, ये व्यवहार क्यों कर रहा हूँ? बताओ, बता सको तो बताओ। मैं अभी सिद्ध करूँगा कि ये व्यवहार भी तुम्हारा कितना झूठा है। तुम ये जो करते हो इसमें पूरा गुणा भाग लगाते हो कि ये आदमी काम का है, ये आदमी प्रतिष्ठित है, ये आदमी भविष्य में काम आ सकता है, इस आदमी से दोस्ती, इसके साथ खड़े होने में मान सम्मान की बात है। हल में है ना? और अगर इंजीनियर साहब की जगह कोई गरीब जैन जा रहा हो जिसे तुम जानते हो, तो तुम कोशिश करते हो कि इसकी नज़र मेरे पे नहीं पड़ जाए या साइड से निकल जाओ। या अगर वो बेचारा जय जिनेन्द्र भी कर रहा होगा और भाई साहब कर रहा होगा, हाँ ठीक है जय जिनेन्द्र सब बढ़िया, निकल जाओगे। तुम्हारा ये स्टाइल क्यों बदल गया? इसके लिए तुम 2 मिनट क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि इससे तुम्हें कोई भी प्रयोजन की सिद्धि होती नहीं दिखी। चलो और आ जाओ। पारसनाथ देव सेव आपकी करूं सदा। देखना मास्टर जी, देखा है मास्टर जी? नहीं देखा?
शुचि निर्मल नीरम गंध सोच तो चरुले मन साथी तू पला सुलेकर नाचत ताल में श्री आदिनाथ के चढ़क मन बलबल जाओ मन बच गाए कर्ण निभो धुमेटो याद ओम से चंदन भाव दी स्वा सजी आठो प्रीति आठो मन पूजो पुष्टम जिन विशिष्टम विशेष चंद्रना चंदन चंदन और चंदना चंदना और वसुदेव समाई तुम दिखाई गए दिख भाई बहुत अरुणाधारी आदि दाई से नहीं जाते में और पाशनाथ पे दे नीरगंध अक्षतान पुष्प चारुली इस सर्ग में क्यों रोक गया इस सर्ग में क्या बात हो गई? पारसनाथ से विशेष प्रेम है क्योंकि पारसनाथ भलो विराजो जी, समझ में ये दुख हरने वाला है, तो वो भगवान में भी भेद कर देता है। और लिखा भी है पाशनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष। अब वो निवास माने क्या? कौन सा निवास? कौन सा निवास मांग रहे हैं भगवान से? है वो दीजिए निवास माने मोक्ष निर्वाण। और ये वो अर्थ नहीं लगाता, ये अर्थ लगाता माल पानी। ख्याल में है ना? और तो तुम तो भगवान को भी नहीं छोड़ते राग द्वेष करने में, बोलो किसी और को क्या छोड़ोगे? अब बताओ ये शुभ भाव है क्या? शुभ भाव जहाँ इतना खोटा अभिप्राय हो वहाँ शुभ भाव हो जाएगा। भले ही तुम्हारी हम पीठ थपथपा दे कि तुमने भगवान की पूजा पाठ भक्ति करी है तो शुभ भाव है, पुण्य बंधा होगा। जरूरी नहीं है पुण्य बंधा होगा, हो सकता है मैंने घर पे बैठ के तुमसे ज़्यादा पुण्य बांधा हो। 100% बोल रहा हूँ, बोलो दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि तुम अकेले में तो पुण्य बांध भी सकते हो, भीड़ में तो पुण्य बांधने की गारंटी हो जाती है। क्योंकि भीड़ होते ही तुम्हारे मन चंचल हो जाता है, तुम्हारे परिणाम अस्थिर हो जाते हैं, तुम्हारी कसाएं ऊर्ध हो जाती हैं, तुम्हारी मान सम्मान की चाह बढ़ जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तो हम निश्चल प्रेम नहीं करते किसी को, हम बिना स्वार्थ के कुछ काम नहीं करते, कुछ भी नहीं। समझ में आया? देख लेना तुम जगत के जीवों की हालत। पड़ोसी का पेड़ सूख रहा हो तो कोई पानी नहीं देता, कहता वो जाने उसका काम जाने, जबकि वो पेड़ पड़ोसी का और तुम्हारा भेद नहीं करता। उसमें से जो ऑक्सीजन निकलेगी वो तुम्हारे घर में भी भेजेगा और वहाँ भी भेजेगा। बोलो क्या गजब का सुनो। इसलिए मैं कहता हूँ निश्चल प्रेम करना सीखो। तुम इंसानों से निश्चल प्रेम नहीं करते तो कम से कम जानवरों से करना सीखो। जानवरों से नहीं करते तो पेड़ पौधे पत्तों से करो, करो तो किसी से। एक बार हृदय से किसी को सच्चा प्रेम तो करो मेरे भाई, बिना स्वार्थ के। जहाँ तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं हो, बिना स्वार्थ के जय जिनेन्द्र तो करो। एक बार हृदय से जय जिनेन्द्र करो किसी को, बिना स्वार्थ के, कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें पता है ये आदमी बिल्कुल काम का नहीं है, फिर भी तुम उससे गले मिल सको, उसके पास 5 मिनट खड़े हो सको, करके देखो। नहीं समझ में आया? गरीब आदमी से बिल्कुल बुद्धिपूर्वक 5 मिनट बात करो, जबकि दिख रहा है कोई काम का नहीं, फिर भी करो। इससे तुम्हें पता चलेगा कि हम कितने खतरनाक हैं। हम बिल्कुल स्वार्थ की जिंदगी में जीते जीते अपने को भूल गए। यही तो हुआ हमारे साथ, क्यों? हमारे अंदर प्रेम नहीं बचा, करुणा नहीं बची, बिल्कुल रूखे हो गए अपन। ख्याल में है ना? बिल्कुल रूखे हमारे अंदर। अरे हम इतने रूखे हो गए मास्टर जी कि अपने सगे माँ बाप के साथ जो आज व्यवहार कर रहे हैं ना लोग, वो इसलिए कर रहे हैं कि अंदर प्रेम नहीं है। और वो दिखता है कि हमें बूढ़े माँ बाप कुछ काम के नहीं है, तो बस उनसे प्रेम भी नहीं करते। और बच्चों के लिए मरे जाते, देखते कि नहीं देखते? कितना स्वार्थ बना है जगत का। इसलिए गहराई से शांति से बैठ के ये वस्तु स्वरूप का विचार करना है। अभी विवाराभासी का प्रकरण चलेगा, विशेष चर्चा कल करेंगे।